नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे शिव महिमनी स्तोत्रम में मैं डॉक्टर हरिनिवास आपका स्वागत करता हूं। 11वां श्लोक है। हम शिव के भक्तों की जब बात करते हैं तो दो विशिष्ट भक्त हुए हैं। एक को आप जानते हैं रावण के नाम से और एक को आप जानते हैं बाणासुर के नाम से। यहां पुष्पदंत गंधर्व रावण को लेकर के शिव की महिमा का गान करते हैं। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यदबाहून् भृतरणकण्डू परवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्। हे भोले शंभु, हे कैलाशपति, हे महादेव, रावण ने अपने शिरों की कमल माला बना के, जैसे कोई किसी को प्रसन्न करने के लिए कमल की माला पहनाए, ऐसे उसने अपने सिरों से कमल जैसी माला बना करके चरणाम भू रूह बले, आपके चरणों में उनको अर्पित किया। यानी उसने अपने मस्तकों की बलि चढ़ा चढ़ा के जब आपकी भक्ति की, तो आपकी उस स्थिर भक्ति का फल, हे त्रिपुरहर, हे त्रिपुरासुर संहारी, उसको किस रूप में प्राप्त हुआ रावण को? अयत्नादापाद्यम त्रिभुवन अवैरव्यतिकरा, बिना किसी प्रयत्न के। भाई, अगर आप रावण की कथा सुने ना, वाल्मीकि रामायण के हमारे वीडियो निकालिए, उत्तरकांड में जाइए, फिर आप रावण की कथा सुन पाएंगे। तो अगर आप कथा सुने तो आपको पता चलेगा कि जिस दिशा में लोगों को पता चला कि रावण आ रहा है, बस कदम के वो दिशाएं खाली हो जाती थी। पहले से लोग सरेंडर कर दिया करते थे। इसलिए यहां ये कहा जा रहा, अयत्नाद, बिना किसी प्रयत्न के ये जो त्रिभुवन है, इन तीनों लोकों को उसने अवैरव्यतिकरण, अपने शत्रुओं से रहित बना दिया था, निष्कंटक कर दिया। कहीं एक भी उसका शत्रु ही नहीं है। युधिष्ठिर अजात शत्रु इसलिए कहे जाते थे क्योंकि वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। लेकिन रावण का तो शत्रु जिंदा ही नहीं रह सकता है। रावण से शत्रुता करके कैसे जिंदा रह पाएगा? भैया, जब कोई शत्रु ही नहीं है तो रावण के पास जो भुजाएं थीं, आपके आशीर्वाद से जो उसको शक्ति प्राप्त हुई थी, रणकंडू परवसान, अब उन भुजाओं में बार बार खुजली होती है कि रणभूमि में जाकर के युद्ध करना है, रणभूमि में जाकर के युद्ध करना है। लेकिन जब सामने कोई योद्धा ही नहीं तो युद्ध किससे करोगे? तो ऐसी, मतलब जिनसे रहा नहीं जा रहा है, जिनकी खुजली नहीं मिट रही है, इस प्रकार की भुजाएं लेकर के वो रावण बेचारा आपकी कृपा से ही इस स्थिति को प्राप्त हुआ था। तो हे भोले शंभु, रावण ने अपने मस्तक रूपी कमलों की माला बना करके आपके चरणों में पहनाई, तो हे त्रिपुरहर, उसकी उस स्थिर भक्ति का आपने उसको ये परिणाम दिया, ये फल दिया कि तीनों लोकों पे बिना प्रयत्न के निष्कंटक राज्य हो गया उसका। अब समस्या ये हो गई कि जब निष्कंटक राज्य हो गया, तो जो अपार शक्ति आपने उसकी भुजाओं में दी थी, जिस शक्ति के कारण वो इस निष्कंटक राज्य का स्वामी बना, अब उन भुजाओं से युद्ध करने वाला कोई नहीं बचा। अब उन भुजाओं को युद्ध चाहिए,
और सामने कोई लड़ने वाला नहीं है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। अमुष्यत्वत्सेवा समधिगत सारम भुजबनम बलात् कैलाशेपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलस चलितांगुष्ठ शिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः। अब 20-20 भुजाएं रावण की, इतनी शक्ति उनमें कि कोई सामने योद्धा टिकने के लिए तैयार नहीं है। अब इन भुजाओं का करें क्या? तो एक दिन पहुंच गए, कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। अमुष्यत्व सेवा समधिगत सारम भुजबन। अब इस भुजाओं के बल को आपके कैलाश पर्वत पे निकालने बैठ गए बलपूर्वक। त्वद अधिवसता, आप जिसके ऊपर विराजमान है उसी कैलाश पर्वत को उठाने लग गया। इस पे भी उत्तरकांड में वाल्मीकि रामायण जो हमारी है उसके उत्तरकांड की वीडियो देखेंगे तो वहां ये कथा विद्यमान है। तो हे प्रभु, वो रावण जिसकी भुजाओं में खुजली हो रही है कैलाश पर्वत पे आता है, और जिस कैलाश पर्वत पे आप विराजमान हैं माता पार्वती के साथ, उस कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करता है। भाई जब आप पर्वत को उठाएंगे तो हिलेगा, स्थिर तो रहेगा नहीं। तो माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ ये क्या हो रहा है आज, मतलब भूकंप इस तरीके से किया हमारा ही पर्वत डोल जाए, बाकी तो सब कुछ स्थिर दिखाई दे रहा है। तो भोलेनाथ ने कहा कि ये तो भक्त है, जो करे वो कम है। लेकिन फिर जब माता पार्वती का चेहरा देखा कि उन्हें तो भय लग रहा है, तो भोलेनाथ ने अपने पैर के अंगूठे से जरा सा दबाव डाला। अलभ्या पाताले पी, अब तो रावण को पाताल में भी जगह नहीं मिले। मतलब वो वजन इतना हुआ, कथा है रावण का नाम ही रावण इसी कारण पड़ा है, यहीं से वो नाम पड़ा है रावण। रावण जोर जोर से चिल्लाया है कि कोई बचा ले, मेरे हाथ उसके नीचे दबे जा रहे हैं, पर्वत के नीचे, कोई मेरे हाथों को निकाल। पहले तो बड़े आराम से उठा लिया था, लेकिन जैसे ही शिव जी ने अपने पैर के अंगूठे से थोड़ा सा उसको वजन दिया, वैसे ही फिर तो अब धरती पे वो कैलाश पर्वत आ गया है, उसके नीचे इसके हाथ दब गए हैं। अब वो हाथ नहीं निकाल पा रहा तो जोर जोर से चिल्ला रहा है। फिर जब भोलेनाथ की स्तुति की तब भोलेनाथ ने धीरे से उसको हाथ निकालने का अवसर दिया है। तो यहां पे कहा है प्रतिष्ठा त्वय्यासीत्, अब मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। भोले शंभू ने ही उसको ये शक्ति दी और उन्हीं के पास उस शक्ति को प्राप्त करके और उन्हीं के ऊपर उस शक्ति को आजमाने के लिए पहुंच गया। तो मुहियति खला, ये तो बात सही है कि जो खल होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं ना, उनको अगर कुछ ज्यादा मान सम्मान समृद्धि वगैरह मिल जाए ना तो फिर उनसे वो संभलता नहीं है और वो बड़े जल्दी से, वो कहते हैं कि अधूरा घड़ा छलकत घना, अगर घड़ा भरा हुआ हो तो वो छलकता नहीं है, लेकिन अगर अधूरा है तो उसका पानी बड़ा छलांगे मारेगा, इधर से उधर, उधर से इधर होता रहेगा। तो जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनसे सिद्धियां समृद्धियां संभलती नहीं है। यही रावण के साथ हुआ। और जिन शिव की भक्ति करके उसने शक्ति प्राप्त की थी, जब वो शक्ति उन्हीं के ऊपर दिखाने की कोशिश की तो लेने के देने पड़ गए और रावण नाम मिल गया। चलिए, यहां पुष्पदंत गंधर्व ने तो रावण को याद करके शिव की महिमा का गान कर लिया। आपको अगर इस कथा को विस्तार से सुनना है
तो आप हमारी वाल्मीकि रामायण प्लेलिस्ट निकालिए और उसके उत्तरकांड में यानी अंत में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ आपको ये वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और आप इस समय सुन रहे हैं शिव महिमनी स्तोत्रम।